तू चमार है हम ठाकुर हैं, शादी नहीं कर सकते हैं। मिलने के लिए पार्क में बुलाया, मैं चली गई। फिर उसने मुझे होटल में बुलाया, मैं चली गई। उसने मुझे फिजिकल होने के लिए बुलाया, मैं चली गई थी क्योंकि वही लेके गया था अपनी मम्मी से बात कराने के लिए। उसकी मम्मी ने कहा कि तू हमारी कास्ट की नहीं है, तू चमारी है, हम ठाकुर है और मैं अपने बेटे की शादी तुझसे नहीं कराऊंगी। और फिर तो दीपक भी कहने लगा कि जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया है, अब मैं तुझसे शादी नहीं। सोचिए ये कितनी बड़ी लड़की मूर्ख है, मैं तो इसे मूर्ख ही कहूँगा। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा खुले मंचों से ये बयान दिया जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान में योगी आदित्यनाथ जी कहना चाहते हैं कि जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी या जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं जो हिंदू समाज में आते हैं, और आपको बता दें कि जो हिंदू समाज की बात कह रहा है उस हिंदू समाज में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहा है, लेकिन एक तरफ जो SC ST OBC के जो समाज के लोग हैं उन पे शोषण जुल्म अत्याचार जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ से भाजपा जो है बयान दे रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी सबको एकजुट रह करके हिंदू बनने की बात कह रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के, चूँकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से आते हैं और ठाकुर लोग बिष्ट लिखते हैं और कुछ लोग ठाकुर भी लिखते हैं, उन्हीं के समाज का लड़का एक IAS की तैयारी UPSC की तैयारी करने वाली लड़की, दलित समाज की लड़की, चमार समाज की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ता है और पढ़ने के बाद उसके साथ फिजिकल रिलेशन में आता है और बहला फुसला कर उसके साथ फिजिकल रिलेशन में आने के बाद उसके साथ धोखा कर देता है और कहता क्या है कि तुम चमार हो, हम ठाकुर हैं, शादी नहीं कर सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा बात बोल दिया। प्रेम प्रसंग में पड़ा, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और फिर बाद में कहता है कि हम ठाकुर हैं, तुम चमार हो, शादी नहीं कर सकते हैं। यह खबर इस समय ट्विटर पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये खबर इस समय की सुर्खियों में चल रही है ट्विटर पे। जितने भी SC ST समाज के OBC समाज के जो लोग हैं इस बच्ची का आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात दरअसल बता दें कि एक मामला आया हुआ है, आप वीडियो में दिखाने की कोशिश करते। देखिए यहाँ पोस्ट लिखा हुआ है, तू चमार है हम ठाकुर हैं, शादी नहीं कर सकते हैं। मैं IAS की तैयारी कर रही थी, फेसबुक पर दीपक बिष्ट से मुलाकात हुई। उसने मिलने के लिए पार्क में बुलाया, मैं चली गई। फिर उसने मुझे होटल में बुलाया, मैं चली गई। उसने मुझे फिजिकल होने के लिए बुलाया, मैं चली गई। वह मुझसे शादी नहीं कर रहा यह कहकर कि मैं चमार हूँ, वह ठाकुर है। सोचिए दोस्तों ये लड़की क्या बयान दे रही है, पहले सुन लीजिए। सर मैं इससे भी पहले आई हुई थी IAS SSP के सर के पास। एक मेरी ना फेसबुक के थ्रू दीपक बिष्ट से मुलाकात हुई थी फेसबुक पे। तो उसने कहा कि मैं तुझसे शादी वादी करूंगा। उसने मुझे सूरजकुंड पार्क बुलाया शादी की बात करने के लिए। लगभग हम वहाँ पे 1 घंटा रुके। 1 घंटा रुकने के बाद हमारे बीच बात हो गई शादी को लेकर। मैं फिर अपने घर चली गई। फिर उसके बाद 1 महीना या 15 दिन बाद मैं रूम पे आ गई क्योंकि मैं IAS की स्टडी कर रही थी। IAS की स्टडी यहाँ पे करती हूँ शास्त्री नगर नई सड़क पे। तो वहाँ पर मैंने रूम ले रखा था सेक्टर 6 में। तो वहाँ पर भी वो आता था। फिर 24 जून को उन्होंने कहा कि शादी की बात करनी है तो मुझे तुमसे मिलना है। मैं उससे मिलने के लिए चली गई। उन्होंने कहा कि मैंने रूम बुक कर रखा है मेडिकल के पास अनंता होटल में। तो मैं वहाँ पर भी चली गई शादी की बात करने के लिए। तो फिर उनने सर अपनी कसम वसम देकर कि मैं तुझसे शादी करूंगा, तो मैंने तुझे अपनी पत्नी मान लिया। और फिर सर वो मेरे साथ फिजिकल हो गया। फिजिकल होने के बाद वो कहने लगा कि हाँ मैं तुझसे शादी करूंगा, पेरेंट्स से बात कर लूंगा मैं अपने।
तो फिर उसके बाद लगभग 1 महीने बाद जुलाई में उनने फिर मुझे शेरगढ़ी बुलाया, मतलब शेरगढ़ी बुलाया सर फिजिकल होने के लिए। फिर सर मैं फिर भी चली गई। फिर उसके बाद सर वो लड़ाई वड़ाई करने लगा। मैं उसके घर भी गई थी क्योंकि वही लेके गया था अपनी मम्मी से बात कराने के लिए। उसकी मम्मी ने कहा कि तू हमारी कास्ट की नहीं है, तू चमारी है, हम ठाकुर है और मैं अपने बेटे की शादी तुझसे नहीं कराऊंगी। और फिर सर दीपक भी कहने लगा कि जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया है, अब मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। सर गंदी गंदी गाली देने लगे सर। फिर मुझे उन्होंने अपने घर से भगा दिया सर। फोन पे भी उन्होंने मुझे गंदी गंदी गाली दी। उसके चाचा कहने लगे कि अब तो हम इसकी शादी करा देंगे, 3 महीने बाद तू इसे भूल जा, जो तेरे साथ हुआ उसे भी तू भूल जा। तो आपने सुना कि किस प्रकार लड़की कह रही है कि उससे मतलब मुझे जो फ्रेंडशिप हुआ फेसबुक पे हुआ, और फेसबुक से ही लोगों का प्यार होता है, और पार्क में मिलने के लिए बुलाता है, चली जाती हैं। और आपको बता दें कि फिर होटल में बुलाता है, चली जाती हैं। और ये मोहतरमा फिजिकल रिलेशन के लिए भी कहता है और ये चली जाती हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी लड़की मूर्ख है। मैं तो इसे मूर्ख ही कहूँगा कि कोई अनजान आदमी फेसबुक पर इस तरह की तमाम तरह की रोज़ खबरें कहीं ना कहीं से देखने के लिए मिलता है कि फेसबुक पर प्यार हुआ और लोग एक दूसरे के करीब आए और फिर झगड़ा हुआ, उसको काट कर फेंक दिया, तक कुछ अलग तरीक़ा से उसको छोड़ दिया साथ, तमाम तरह की अलग अलग जो बहानेबाजी करके। और सोचिए ये मोहतरमा कितना विश्वास करती हैं, वो भी फॉरवर्ड कैटेगरी के लड़का के ऊपर। दरअसल इस खबर पे मेरी ओपिनियन ये है कि एक IAS की तैयारी करने वाली लड़की इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। एक IAS की तैयारी करने वाली, UPSC की तैयारी करने वाली लड़की इतना मूर्ख कैसे हो सकती है। बहुत ही गंभीर विषय है सोचने वाला। और इनको आसानी से बुलाता है और ये पार्क में मिलने के लिए चली जाती हैं, फिर उसके बाद होटल में बुलाता है और फिर फिजिकल के लिए भी कहता है और ये चली जाती हैं। कितना हास्यास्पद बात है, और वो भी अनजान व्यक्ति के साथ। चलिए इस बहन के साथ तो मैं तो कहूँगा कि न्याय मिलना चाहिए, और जो भी इसके साथ गलत किया उसके खिलाफ़ FIR हो और उसके खिलाफ़ केस हो और उसको जेल में भेजा जाए, शादी नहीं करता है तो। लेकिन इस पर मेरा ओपिनियन यह है कि जितने भी SC ST OBC समाज की लड़कियां हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, नहीं भी कर रही हैं, आप लोगों को बता दें कि मैंने तमाम तरह की इस तरह की खबरें को देखा है और पढ़ा भी है। इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं रोज़ इंस्टाग्राम से प्यार हो गया, तो फेसबुक पे प्यार हो गया, तो गाँव वहीं के लड़का से प्यार हो गया, ऐसे तमाम तरह की घटनाएं देखने के लिए मिलती है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है इस मामले पे कि जितने भी SC कैटेगरी के लिए खासकर कहूँगा, दलित समाज की लड़कियों से, अगर तुमको प्रेम ही करना है तो तुम अपने ही समाज के लड़कों से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ कभी गलत भी अगर हो जाए तो वो तुमको अपना लेगा। और जितने भी अदर कैटेगरी के लोग हैं, फॉरवर्ड कैटेगरी के लोग हैं, मैंने बहुत सारे केसों में OBC समाज के लोगों के साथ भी मैंने देखा है कि लोग दलित समाज की लड़कियों को बहला फुसला करके उन लोगों को प्रेम का, शादी का झांसा दे करके, तमाम तरह के लुभावने दे करके, सपने दिखा करके तुम्हारे लिए चांद तारे लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इस तरह के तमाम तरह के जो बातें हैं झांसा देने वाले वो सब कहते हैं। और फिर उन लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और फिर किसी न किसी बहाना से करके झगड़ा करके उन लोगों के साथ छोड़ देते हैं और तमाम तरह के अश्लील वीडियो बना लेते हैं और फिर धमकी देते हैं कि अगर तुम शादी करने के लिए कहोगी तो ये तमाम तरह की चीज़ें को वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दोस्तों ये लड़की IAS की तैयारी करने वाली, मुझे तो अचंभित हो रहा है कि किस प्रकार इस तरह की घटना कर सकती है। और IAS की UPSC की तैयारी करने वाली लड़की इतना मूर्ख कैसे हो सकती है। तो मेरा इस वीडियो पर ओपिनियन यही है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए दलित समाज की लड़कियों को। इस तरह की घटना न हो, इसके लिए अगर प्यार भी करना है तो अपने समाज के लोगों से ही करिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी किसी को तो हम रोक नहीं सकते हैं और ना ही कोई किसी के कहने पर मान सकता है। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि लोग, और मैं ये भी देखा हूँ कि जितने भी दलित समाज की लड़कियाँ हैं, पढ़ रही है, अच्छा पढ़ रही है, लेकिन किसी के चक्कर में ना पड़े, बस यही रिक्वेस्ट है। नहीं तो इस तरह का घटनाएं तुम लोगों के साथ भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आप लोग जिस प्रकार ये लड़की मूर्ख बन गई है उस ठाकुर समाज के लड़का के साथ, उसको आप कैसे देखते हैं?